इंडिया में कोविड-19 का सेकेंड वेव काफी घातक था। देश ने बड़ी संख्या में रोज बढ़ते इन्फेक्शन और कोरोना वायरस बीमारी के कारण होने वाली मौतों को देखा और अब लोगों में इसकी थर्ड वेव का खौफ है। इसलिए मैंने कुछ रिसर्च की है और इस वीडियो के माध्यम से मैं कोरोना वायरस की थर्ड वेव और उसके डेल्टा वेरिएंट के बारे में कुछ सवालों का जवाब दूंगी। थर्ड वेव कब आएगी? इंडिया थर्ड वेव के लिए तैयारी कैसे कर सकती है? अगली वेव के खतरे में कौन है? कोरोना वायरस के अलग अलग प्रकार के वेरिएंट क्या हैं? इंडिया में डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है? डेल्टा वेरिएंट के सिम्टम्स क्या होते हैं? दूसरे देशों से सीखने के लिए क्या सबक मिलता है? क्या वैक्सीन्स डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि थर्ड वेव कब आएगी। इंडिया में हर किसी के मन में एक ही सवाल है, क्या थर्ड वेव आ रही है? अगर हाँ तो कब? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया में थर्ड वेव अनअवॉइडेबल है, यह आनी तय है। खैर, देश भर में हजारों लोगों की जान लेने वाले कोविड-19 की विनाशकारी सेकेंड वेव के कुछ ही महीनों बाद एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि थर्ड वेव अगले महीने इंडिया में आ सकती है, जो अगस्त का महीना है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा है कि अगस्त में थर्ड वेव आएगी। मई 2021 में सेकेंड वेव की सही भविष्य करने वाली SBI ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें कहा गया है कि थर्ड वेव अगस्त के बीच आ सकती है और ये सितंबर 2021 में पीक पर होगी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में यह लहर अक्टूबर में आएगी, जबकि कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चीफ का कहना है कि दिसंबर से पहले ये वेव नहीं आएगी। लेकिन वेव कब आती है, इस बात का निर्भर इस पे भी करता है कि हम सब कितना कोविड के नियमों का पालन करते हैं। ग्लोबल डेटा से पता चलता है कि औसतन थर्ड वेव के दौरान पहुंचने वाले पीक केसेस कोरोना वायरस महामारी की सेकेंड वेव से लगभग 2 गुना ज्यादा होंगे। अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया थर्ड वेव के लिए तैयारी कैसे कर सकती है। जैसे जैसे थर्ड वेव आ रही है, यह हम पर कितना असर करती है, यह हम पर भी काफी हद तक निर्भर करता है। अगर हर कोई मास्क पहनता है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखता है, वैक्सीन लगवाता है, तो इंडिया निश्चित रूप से थर्ड वेव से लड़ सकती है। इस आने वाली थर्ड वेव से लड़ने के लिए हमें कुछ तैयारियां करने की जरूरत है। पहला, वैक्सीनेशन। थर्ड वेव की तैयारी का सबसे अच्छा तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। अगर हर कोई थर्ड वेव आने तक वैक्सीन लगवा लेता है तो इसका मतलब है कि सभी में वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी है, इसलिए इससे कोई गंभीर नुकसान नहीं होगा। और हम सभी जानते हैं कि इंडिया कितनी तेजी से वैक्सीनेशन की कोशिश कर रहा है। हाल ही में इंडिया ने एक दिन में 80 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर वैक्सीनेशन तेजी से चलता रहा तो हम थर्ड वेव से होने वाले तीसरे या गंभीर नुकसान से बच सकते हैं। एक और अच्छी न्यूज ये है कि बच्चों के लिए जायडस वैक्सीन का ट्रायल लगभग हो चुका है, इसलिए 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को भी जल्द ही वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर NK अरोड़ा ने एक रिपोर्ट में कहा है कि जायडस वैक्सीन जुलाई के लास्ट या अगस्त में जनता के लिए उपलब्ध हो सकती है। दूसरा, बड़े स्केल पे टेस्टिंग करने की तैयारी करें। इंडिया को एक और जरूरी उपाय टेस्टिंग की जरूरत है। हम सभी ये जानते हैं कि हमारे आसपास के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए टेस्टिंग जरूरी है। जितने ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की जाए उतना अच्छा है। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने 3 जून को एक सेल्फ कोविड-19 टेस्टिंग किट लॉन्च की है। यह सेल्फ टेस्ट किट 20 मिनट के अंदर यह पता लगा लेती है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने इंडिया में एक कोवी सेल्फ किट की मंजूरी दी है। इस किट ने टेस्टिंग को आसान बना दिया है। अब कोई भी अपने घर पर खुद को टेस्ट कर सकता है। अगर मरीज खुद को पॉजिटिव पाता है तो वह खुद को अलग कर सकता है और कोविड-19 के फैलने को रोकने में मदद कर सकता है। तीसरा, जो सबसे बड़ी तैयारी है, जो बहुत प्रभावी, आसान और सस्ती है, वह है मास्क पहनना, घर में रहना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और बार बार हाथ धोना। तो हमने थर्ड वेव की तैयारी के बारे में बात की। अब यह जानना जरूरी है कि अगली वेव के खतरे में कौन कौन है। जिन लोगों को अगली वेव से खतरा है वे ऐसे लोग हैं जिन्हें और बीमारियां भी हैं। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कोमॉर्बिड कंडीशंस कोविड के समय में और भी खतरनाक होती है।
ये हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारी इम्यूनिटी पावर को कम करती है और हमारे शरीर के अंगों को कमजोर करती है, इसलिए हमारे लिए वायरस से लड़ना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को कोई अन्य हेल्थ प्रॉब्लम है तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। साथ ही हेल्दी खाना खाएं और अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए रोज एक्सरसाइज करें। साथ ही में कोविड की थर्ड वेव के रिस्क में है बच्चे। इसका रीजन लॉजिकल है, क्योंकि वायरस इम्यूनिटी की कमी वाले किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है। वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी दो चीजों से आ सकती है, या तो इन्फेक्शन या इम्यूनाइजेशन। अगर ऐसा नहीं है तो वायरस हमें इन्फेक्ट कर सकता है। पहली दो वेव्स में सिर्फ 10 से 15% बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं, तो इसलिए सिर्फ उन 15% बच्चों में इम्यूनिटी है इस वायरस के खिलाफ। इसके साथ बच्चों में वैक्सीनेशन भी अभी रिसर्च की जा रही है, जिसको अभी स्टार्ट होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो ये कारण है बच्चों में थर्ड वेव के साथ कोविड का खतरा ज्यादा कहा जाने का। कोरोना वायरस के अलग अलग प्रकार के वेरिएंट क्या हैं? वायरस लगातार म्यूटेशन के माध्यम से बदलता है। तो म्यूटेशन क्या है? जीन के स्ट्रक्चर में बदलाव जिसकी वजह से वेरिएंट फॉर्म बाद की जनरेशन में ट्रांसमिट होता है, म्यूटेशन है। तो म्यूटेशन के बारे में खास बात यह है कि हर जीव जंतु में होता है, चाहे वह इंसान, जानवर, पौधे और यहाँ तक कि वायरस हो। जहाँ भी रिप्रोडक्शन होता है वहाँ म्यूटेशन होता है। हर रिप्रोडक्शन के साथ 100 से 200 म्यूटेशंस होना तय है। ये डीएनए में चेंजेस के कारण होता है। होने वाले ज्यादातर म्यूटेशंस हार्मलेस होते हैं, इसलिए उन्हें ना तो देखा जा सकता है ना ही महसूस किया जाता। ऐसे ही वायरस के साथ होता है। ज्यादातर म्यूटेशंस जो वायरस में होते हैं उन्हें पहचाना नहीं जाता, क्योंकि वे हार्मलेस होते हैं। लेकिन कभी कभी ये म्यूटेशंस एक वायरस को या तो ज्यादा ट्रांसमिसिबल बना सकते हैं, जो तेजी से फैलता है, या वायरस को घातक भी बना सकते हैं। WHO ने इन हार्मफुल वेरिएंट को दो कैटेगरी में बांटा है, जो है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न। अगर हम बात करें वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की, तो ये वह प्रकार है जिसमें ओरिजिनल वायरस की तुलना में हायर ट्रांसमिसिबिलिटी होती है। ये तेजी से फैलते हैं और इसलिए ये कई देशों में पाए जाते हैं। जहाँ तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न की बात है, तो ये वो प्रकार है जो तेजी से फैलता है और ज़्यादा गंभीर बीमारी पैदा करता है, इसलिए ये ज़्यादा हानिकारक होता है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में वैक्सीन की प्रभावशीलता भी कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर ओरिजिनल कोरोना वायरस के लिए एक वैक्सीन की एफिशिएंसी 90% थी, तो वह वेरिएंट ऑफ कंसर्न में कम इफेक्टिव होगा। वेरिएंट ऑफ कंसर्न ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए WHO उनका रिकॉर्ड रखता है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में 4 वेरिएंट है। ये हैं अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। डेल्टा वेरिएंट इंडिया में मार्च 21 में पाया गया था। इंडिया में सेकेंड वेव का यही कारण था। इसकी फैलने की ताकत इतनी ज़्यादा है कि अब यह 80 से ज़्यादा देशों में फैल गया है। अब एक और वेरिएंट जो इंडिया के लिए खतरनाक हो सकता है वह है डेल्टा प्लस वेरिएंट। आइए इसे समझते हैं। इंडिया में डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है? थर्ड वेव का डर है, लेकिन एक और चिंता का विषय है डेल्टा प्लस वेरिएंट। ये वेरिएंट ओरिजिनल कोरोना वायरस अल्फा या डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। आमतौर पे जब कोरोना वायरस में म्यूटेशन होता है तो वे कम घातक हो जाते हैं। चलिए अब डेल्टा वेरिएंट के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। यूके में एक स्टडी की गई थी जिसमें डेल्टा वेरिएंट से अफेक्टेड मरीजों ने खुद एक मोबाइल ऐप के थ्रू अपने सिम्टम्स को रिपोर्ट किया था। यूके की उस स्टडी का सुझाव है कि जो कॉमन सिम्टम हमारे ट्रेडिशनल वायरस में देखे गए थे, डेल्टा वेरिएंट में कुछ अलग है। जबकि कुछ सिम्टम्स जैसे कि सर दर्द, बुखार और गले में खराश होना समान है, लेकिन रिपोर्ट किए गए नए सिम्टम में ज़्यादा नाक बहना भी शामिल है। ओरिजिनल कोरोना वायरस में यह सिम्टम बहुत हल्का था। इस बीच स्मेल का चले जाना काफ़ी कॉमन सिम्टम था, जो अब डेल्टा वेरिएंट में 9वें रैंक पर है। दूसरे देशों से क्या सीख मिलती है? साउथ अफ्रीका जैसे कुछ देश पिछले महीने थर्ड वेव की चपेट में आ गए हैं। यहाँ सेकेंड वेव जनवरी में पीक पर पहुंचा था, जिसके लिए बीटा वेरिएंट जिम्मेदार था, जबकि वहाँ थर्ड वेव डेल्टा वेरिएंट के कारण आया है। यह वही वेरिएंट है जो भारत में सेकेंड वेव का कारण बना। हालांकि साउथ अफ्रीका में थर्ड वेव का प्रमुख कारण खराब प्लानिंग और इनसफिशिएंट वैक्सीनेशन है।
साउथ अफ्रीका में केवल 5% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन किया गया था। ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन होता तो शायद थर्ड वेव नहीं आती। इसलिए यह एक सबक है जो हमें दूसरे देशों से सीखने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कराना। आइए अब जानते हैं एक और अहम बात, क्या वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है? डेल्टा बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है और यह उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। अच्छी खबर यह है कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड और फाइजर सहित सभी वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर प्रभावी हैं। हालांकि इस वेरिएंट में एफिशिएंसी रेट में कमी आई है। आइए इन वैक्सीन्स की एफिशिएंसी को देखें। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका में बनी कोविशील्ड ओरिजिनल स्ट्रेन की तुलना में डेल्टा वेरिएंट के लिए 2 गुना कम इफेक्टिव है, जबकि फाइजर वैक्सीन फर्स्ट डोज के बाद हॉस्पिटल में एडमिट होने से रोकने में 33% और सेकेंड डोज के बाद 88% इफेक्टिव है। हालांकि कोवैक्सीन की एफिशिएंसी भी कम है, यह डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 65% प्रोटेक्शन करती है। फिर भी यह आपको किसी बड़े नुकसान या हॉस्पिटल में एडमिट होने से बचा सकती है। कंक्लूजन में मैं आप सभी से वैक्सीनेशन कराने का अनुरोध करना चाहती हूँ, क्योंकि थर्ड वेव से बचने और इससे होने वाले नुकसान से बचने का यही एकमात्र उपाय है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि थर्ड वेव कब आ रही है या डेल्टा प्लस कितना खतरनाक होगा। हमें अपनी और अपने आसपास के लोगों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कृपया अपने आसपास के लोगों के साथ लाइक और शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।